इस कल्प तरु में आप नजदीक आ जाओ बस, और आपका दुख दूर हो जाता है। दुख गया दूर। कहाँ दुख दूर होता है? निकट जो आया। आना पड़ेगा। अब आप सोचो कि हम घर बैठे रहें और हमारा दुख दूर हो जाए। भाई रोगी को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दवाई लेना पड़ेगा, इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, तब दुख दूर होगा ना, तब रोग दूर होगा। और रोगी घर में बिस्तर पड़े पड़े कहे मैं ठीक हो जाऊं तो होने वाला नहीं है। इसलिए दुख गया दूर, निकट जो आया। ये राम कथा कल्प तरु की छाया। निगम कल्प तरोरुगलितम फलम। ये फल तो है, पर कैसा फल है? कच्चा नहीं है, गलित। गलित माने पका हुआ। कच्चा फल खाने से गड़बड़ हो सकता है। आम अगर कच्चा खाओगे तो गला बैठ जाएगा, गला खराश हो जाएगी। और वही आम पक जाए और मैंगो शेक बना के पियो, दूध और चीनी डाल के, फिर क्या आनंद आएगा है? तो ये जो है ना, कच्चा फल नहीं है, ये पका हुआ फल है। दुख गया दूर, ये दुख दूर करने वाला फल है। निगम कल्प तरोरुगलितम फलम। फल भी पक्का है। और एक बात की और गारंटी है, क्या? फल केवल पका नहीं है, फल मीठा भी है, इस बात की भी गारंटी। क्यों? शुक मुखाद। ये फल बहुत मीठा है। क्यों? बोले इस फल पर तोते ने चोंच मार दी। जिनके घर में अमरूद का पेड़ होगा और जिस अमरूद पर तोता चोंच मार दे, वो जाम कितना मीठा हो जाता है, अमरूद कितना मीठा लगता है। तो इस भागवत रूपी जो फल है, इस पर ये फल कहाँ, इस पे इसको कौन सुना रहा है? शुक माने तोता। शुक मुखाद। अमृत के समान है ये फल। और ये फल जो है ना, अन्य फलों की अपेक्षा अलग है। पिबत भागवतम रसमालयम्। कई फल कच्चे होते हैं, कई फलों में गुठली होती है, कई फलों में बीज होते हैं। संतरा खाओ तो बीज निकलता है, आम खाओ तो गुठली निकलती है, अमरूद खाओ तो बीज निकलेंगे। परंतु जो भागवत रूपी फल है ना, ये फल अलग है। इस फल में ना तो बीज है और ना गुठली है। इस फल में केवल रस ही रस भरा हुआ है। तो रस को क्या करते हैं? पिबत भागवतम रसमालयम्। रसालय है ना, आलय। जहां औषधि मिलती है उसे क्या कहते हैं? औषधालय। जहां ज्ञान मिलता है उसे क्या कहते हैं? विद्यालय। जहां न्याय मिलता है उसे क्या कहते हैं? न्यायालय। और जहां रस मिलता है उसे क्या कहते हैं? रसालय। हम लोग बैठे हैं कहाँ? रसालय में बैठे। कौन सा रस मिल रहा है? यहां पर श्याम रस पीने के लिए, भागवत रस पीने के लिए। क्योंकि 7 दिन तक कथा सुनने वालों को कोई रस नहीं पीना है। जितने रस दुनिया में बिकते हैं ना, टेम्परेरी वाले, नशा तो आता है, पर कैसा आता है? टेम्परेरी। रात को करो सुबह उतर जाए, सुबह करो शाम को उतर जाए। तो 7 दिन तक ऐसा वैसा पीना नहीं है, ऐसा वैसा खाना नहीं है। यहां तक कि हो सके प्याज लहसुन का भी सेवन ना किया जाए जब भागवत सुन रहे हैं।
तो ऐसा वैसा पीना नहीं। अब जो भागवत रस पिए, ये श्याम रस है, और जिसे लोग पीते वो सोम रस होता है। तो बताइए सोम रस अच्छा है कि श्याम रस अच्छा है? सोम रस टेम्परेरी है, ये परमानेंट है। हम लोग रसालय में बैठे, ये मधुशाला में बैठे, छोड़ दो झूठे नशे दुनिया के ऐ लोगों, मैं पिलाना चाहती हूँ श्याम रस तुमको। इस मधुशाला में मैं सबको बुलाती हूँ, अपना जीवन बस इसी पथ पर चलाती हूँ, प्रभु की कथा सबको सुनाती हूँ। ये है मधुशाला। आओ, जितने पियक्कड़ हो फाजिल्का के सब आ जाओ। पर यहाँ पर रात को पियो सुबह उतर जाए ऐसा वाला नशा नहीं है। यहाँ टेम्परेरी नशा नहीं है, यहाँ तो परमानेंट नशा। एक बार किया तो जीवन में कभी उतरने का नाम। श्री नानक देव जी महाराज गुरु ग्रंथ साहिब में फरमाते हैं, गांजा शराब का नशा उतर जात पर भात, पर नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे। एक बार चढ़ जाए तो उतरने का नाम ना ले। तो अगर पीना है तो राम रस पियो, पीना है तो कृष्ण रस पियो। बूटी पी गई मीराबाई, मीराबाई ने भी तो यही रस पिया था। और जिनके दरबार में हम बैठे हमारे बालाजी महाराज, इन्होंने भी तो यही रस पिया था। बूटी पी गए हनुमत वीर, और लांघे 7 समुंदर तीर।